गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सिखाया था और ये भी कहा था दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाना सीख लो जिससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप वैल्यू को लिख सको, और दूसरा आप टेबल को याद कर लो। ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अब मैं इसी के ब्याह पर आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करा रहा हूँ और इसमें जो पहला एग्जाम्पल है आपका वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। टेबल आप लोगों को याद ही होगी। क्या सॉल्व करना है हमको? tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी थी उसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, √3 था, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या थी उसमें आपके पास? cos स्क्वायर 30 की वैल्यू थी आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका 3 प्लस 3 इंटू 3/4, 3 प्लस 3 3 जा 9/4, 4 हमारा एलसीएम, 12 प्लस 9 21/4। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही आसान लगेगी कब? जब आपको ये टेबल आती होगी। जिन्होंने टेबल को नहीं देखा है, इससे पहले वाली वीडियो को देखकर टेबल जरूर बनाना सीख ले, क्योंकि टेबल बनाना सबसे आसान है और बिना टेबल के ये एक्सरसाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगी क्योंकि आपको वैल्यू याद नहीं होगी। एग्जाम्पल 2 ये कह रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। सेम वही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। टेबल से चेक कर सकते हो आप लोग। cos 30 की वैल्यू अगेन √3/2, sin 60 1/2, cos 60 1/2, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3/4, 1/4, एलसीएम इज 4, 3 प्लस 1 4/4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड एग्जांपल लेंगे अब हम लोग। थर्ड एग्जांपल में कह रहा है आपसे ये प्रूव दैट sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे cos 60 ना करके इसे आप लोग cos 45 लिखोगे एंड देन अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से पहले इसका LHS सॉल्व कर देंगे, फिर इसका RHS सॉल्व कर देंगे। अगर दोनों बराबर आता है तो सही रहेगा। LHS क्या है इसका? 4 sin 30
साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 45 tan 45. अरेंज द वैल्यूज. 4 आपका एज इट इज. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. साइन 60 की वैल्यू तो ये हो जाएगा √3/2. ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे. प्लस 3 cos 45. cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए मिस्टर नहीं 60 ही है ये 60 रखो. cos 60 होता है आपका 1/2 और tan 45 होता है आपका 1/√1. सिंप्लीफाई दैट. ये हो जाएगा 4 × 1/2 3/4. यहाँ हो जाएगा ये आपका 3/2. 4 से ये 4 कट गया. इट इज 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 4/6 सॉरी 2/6. तो ये आ जाएगा आपका 3. दैट इज द LHS. अब इसका RHS सॉल्व कर देंगे हम लोग. इसका RHS है आपका 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री. 2 sec 30 sec 60 की वैल्यू क्या होती है sec 60 की वैल्यू होती है आपकी √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 1 का स्क्वायर. 2 × 2 - 1 4 - 1 दैट इज 3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अब LHS भी आपका 3 है और RHS भी आपका 3 है. दैट्स व्हाई वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS. और जब आपका LHS और RHS बराबर हो गया तो इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 4. एग्जाम्पल 4 में कह रहा है आपसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री. ठीक है. The question is cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree. ठीक है स्टूडेंट्स. cos 45 की वैल्यू 1/√2. sec 60 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू इट इज 2. अब इसे आप सिंप्लीफाई करो. ये हो जाएगा आपका √3. यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा. √3 से √3 गया तो ये हो जाएगा 2 + 2/√3. देन अब इसका कर देंगे हम लोग रेसिप्रोकल. 1/√2 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन 2 + 2/√3. अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका √3 अपॉन 2/√2 प्लस 2/6 हो जाएगा. अगला स्टेप क्या होगा इसको रेशनलाइज करने के लिए. किससे रेशनलाइज करोगे आप इसको 2/2 माइनस 2/6 अपॉन 2/2 माइनस 2/6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है.
√3 का इंटू हमने इससे किया तो ये हो जाएगा आपका 2√6। √3 का इंटू किया 2√2 से, 2 तो आपका एलजेब्रा रहेगा और √3 अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा ये, माइनस 2 √18 अपॉन 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस आपका एज इट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का हो जाएगा 6। ऊपर वाली टर्म में कुछ कॉमन है क्या आपको? इट इज 2√6, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब यहाँ क्या बचेगा आपका 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, नीचे हो जाएगा ये आपका 4 2 जा 8 माइनस 24, 2√6 1 माइनस √3 अपॉन माइनस 16, नीचे माइनस है, इस माइनस 2 से ये आपका 16 कट जाएगा 8 टाइम और माइनस से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस वाली टर्म तो हो जाएगी माइनस की और माइनस वाली टर्म हो जाएगी प्लस की। तो ये हो जाएगा आपका √6 √3 माइनस 1 अपॉन 8, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5, में कह रहा है आपसे ये प्रूव दैट थ्री टेन स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 3 10 स्क्वायर 30 माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 3 1/√3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4/3 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1/2 कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 4/3 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका भी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3 4/3 इंटू 3/4 माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4/3। 3 से ये 3 कट गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। क्या बचेगा यहाँ पर 1 -1 प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल 4/3। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा इसका 3, तो ये हो जाएगा -3 + 4 = 1/3।
LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, देन इसी में अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। के लिए कह रहा है आपसे ये, इफ tan 3x इक्वल्स टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। इफ tan 3x इक्वल टू sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री plus sin 30 degree, then find the value of x। tan 3x equals to sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2। tan 3x it is 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, tan 3x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, और tan 3x जो है वो बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री के। आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में चेक कीजिए कि tan के फॉर्म में 1 कब आता है। tan के फॉर्म में 1 आता है tan 45 डिग्री के लिए। जब आपका tan x बराबर है tan 3x आपका बराबर है tan 45 के, इसका मतलब जो आपका 3x है वो बराबर होगा 45 के। तो x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 3 और x बराबर हो जाएगा आपका 15 डिग्री के। ठीक है, एंड देन अब इसका 7th एग्जांपल आज के लिए, it is sin a plus b equals to 1 और cos a minus b equals to under root 3 upon 2, then find the value of a and b। क्वेश्चन ये था आपका, if a plus b equals to 1 and cos a minus b equals to under root 3 upon 2, then find the value of a and b। देखिए साइन a प्लस बी, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1 के लिए 1 कब आता है साइन में, साइन 90 के लिए। इसका मतलब आपका a प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इसमें जाके देखें तो ये आपका cos a माइनस बी अंडर रूट 3 अपॉन 2 कॉस में कब आता है, ये आता है cos 30 के लिए। तो आपका a माइनस बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू 120 डिग्री और a हो जाएगा आपका 120 अपॉन 2, यानी a हो जाएगा आपका 60 डिग्री के बराबर। ठीक, अब बाई इक्वेशन 1 इट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 60 प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो b की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 60 डिग्री और b हो जाएगा आपका 30 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इसका 8th एग्जांपल जो है वो आप लोग सेल्फ ट्राई करोगे। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो।